दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आज हम आपको मैथ की क्लास में HCF एंड LCM बताएंगे, जो टाइप तो सभी हो चुके हैं लगभग। आज हम आपको 4-5 क्वेश्चन करवाएंगे जो कोई जिस तरीके से क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है 42, 70, 98, 126 का अधिकतम समापकर्ता। हमको महासा महत्तम और लघुत्तम पता है, यहाँ अधिकतम कहा है। अधिकतम का मतलब महत्तम होता है। इस तरीके से ही शब्द पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के रखे जाएंगे, वही आज हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। अधिकतम का मतलब महत्तम, महत्तम मतलब मासा पूछा है आपसे। 42, 70, 98, 126 का मासा क्या होगा? 14 होगा। कैसे होगा? 42, 70, 98 और 126, ये सभी संख्याएं 2 से कट रही हैं तो 2 से काटेंगे हम। 21, 35, 49 और 63 हो गए ना। अब देखो सभी संख्याएं 7 से कट रही हैं तो 7 पंजे 7 और नियम। अब ये संख्या किसी एक संख्या से नहीं कट रही हैं तो हमको इनसे कोई मतलब नहीं, हमको ये संख्या लेनी है। 2 गुणा 7 बराबर 14 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही अधिकतम जो है सबसे बड़ी संख्या है जो इन सभी संख्याओं को काटेगी, ठीक है। समापकर्ता मतलब विभाजक होता है, इन सभी संख्याओं को 14 से काट देगा। वैसे तो ये 1 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी संख्या जो है वो 14 है जो सभी संख्याओं को काटेगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से एक अगला क्वेश्चन ये आपके सामने रहा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कभी बफरिंग हो जाती है वीडियो में, तो अब अच्छे से साफ आ रहा है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आप सबको। हेलो दोस्तों, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 4 तथा 15 का महत्तम समापकर्तक ज्ञात कीजिए। इस तरीके से संख्या जब दे रखी हो तो उसका मान हम निकाल सकते हैं। 2 की पावर 3 कितना होगा? 8। 3 की पावर 2 कितना होगा? 9। यहाँ 4 दे रखा है और 15 दे रखा है। क्या कोई ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं को विभाजित करती हो? सभी संख्याएं 1 से विभाजित हो रही हैं तो हमारा आंसर भी 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको? आंसर क्या होगा हमारा? 1, मतलब ऑप्शन सी। 1 से सभी संख्याएं कट रही हैं, यही सबसे बड़ी संख्या है जो 1 होगी। इसके बाद ना 2 से सभी कट रही, ना 3 से कट रही, ना 4 से कट रही, ना 5 से। इस तरीके से ही हम देखेंगे, अगर सभी संख्याएं नहीं कट रही तो उसका मासा 1 होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर दे रखा है तो यही अगर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 इस तरीके से दे रखा होता तो जो कॉमन सभी में मिल जाता हम वही आंसर कर देते। लेकिन यहाँ पर एक कॉमन मिल रहा है 2 की पावर 3 में, 3 की पावर 2 में, दोनों का मान एक का सम है, एक का विषम है, इसलिए 1 मिलेगा, ठीक है। ये चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। ये रहा एक अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन जिसमें दे रखा है 3 से और अगली 2 अभाज्य, 3 भी अभाज्य, इसके बाद अगली 2 अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम। लघुत्तम मतलब छोटा अंक जो इन तीनों संख्याओं से विभाज्य हो, ठीक है। तो पहले तो हम एक 3 लिख लेते हैं। अगली विभाज्य का क्या कहते हैं, अभाज्य कौन सी होगी? 5 होगी और तीसरी 7 होगी। 3 अगली 2, ठीक है। इनका लासा निकालेंगे। अभाज्य संख्याओं की आपस में पूरी गुणा हो जाती है और वही लासा हो जाएगा। तो 3 गुणा 5 गुणा 7 बराबर 105 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ऑप्शन डी। क्योंकि ये किसी एक संख्या से कोई कट नहीं रही तो आपस में गुणा ही होगी इनकी। अगर कट रहे होते, जैसे 3 से ये कट रही होती 2 संख्या, या 3 से ये कोई भी 2 संख्या कम से कम कट रही होती तो हम काट लेते। लेकिन यहाँ सब कोई किसी से नहीं कटा के अलावा तो इनकी आपस में गुणा करा देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको? अगर आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगले 2 क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, बहुत ही मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने की उम्मीद रहती है इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, रखते हैं आपके सामने। ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन। ये रहे आपके सामने क्वेश्चन।
1500 और 2000 के मध्य भाग संख्या कौन सी है जो 36 और 102 से विभाज्य हो? संख्या किस किस से विभाज्य है? 36 से विभाज्य है और 102 से। किसके मध्य होनी चाहिए? 1500 और 2000 के मध्य। चलिए देखते हैं, लासा लेने की बात कही है तो पहले हम 2 से काट लें, यहाँ 18 आ जाएगा और यहाँ 51 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3 से काट लेते हैं, 6 आएगा, 17 आएगा। अब ये संख्याएं किसी एक संख्या से नहीं कट रही है तो इनकी आपस में हम गुणा करा देंगे। 2 गुणा 3 गुणा 6 गुणा 17, यही तो है ना। चलिए देखते हैं। 17 छंगा 102, 102 तिया 306, 306 दूनी 612, कितना होगा? कितना आया है? 612, सॉरी 612 आया है ना। हमसे क्या कहा है? ये तो हमारा लासा आ गया, लेकिन हमसे क्या कहा है? 1500 और 2000 के बीच जाना है। तो 1500 और 2000 के बीच हमको पहुंचाने के लिए देखो, अगर 6 को 2 से गुणा करेंगे 12 होगा, 6 को 3 से गुणा करेंगे 18 हो जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच पहुंच जाएगा। तो हम 612 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 1836, जो 1500 और 2000 के मध्य है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तो मुझे ज्ञात था कि इतने मतलब छोटी संख्या दे रखी थी, समझ में आ गया कि हो जाएगा। अगर कोई बड़ी संख्या दे रही होती तो हम क्या करते हैं? 612 से जो बड़ी संख्या दे रखी 2000, इसको भाग देते इस तरीके से। 3 जाएगा, 1836 आएगा। यहाँ पर जो आएगा पूरा पूरा आ रहा है ना, जो शेष बचेगा वो 2000 से घटा देते, जो संख्या आती वही हमारी संख्या हो जाती है इस तरीके से। यहाँ तो पूरा पूरा भाग चला गया 1836, तो 1836 ही हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम घटाएं तो 164 बचेगा, है ना। 164 ये 2000 से माइनस करेंगे, 164 बराबर 1836। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे ज्ञात था कि 6 18 होगा, जो कि 1500 और 2000 के मध्य में ही रहेगा। ठीक है, जब बड़ी संख्या दे रखी हो 4 अंकों की, 5 अंकों की, 8 10 अंकों की, इस तरीके से कहा जाए तो हमको यही विधि अपनानी पड़ेगी। जो लास्ट में शेष बचेगा उसको माइनस कर देंगे, फिर वही संख्या हमारी हो जाएगी। जैसे 164 शेष बचा है, 2000 से हमने माइनस किया तो 1836 आया और यही हमारी संख्या हो जाएगी। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, चलिए इस तरीके से एक अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। वो बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, सिक्कों पर आधारित है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते रहते हैं। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है बहुत ही इंटरेस्टेड है। इस तरीके के क्वेश्चन ही अक्सर आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रखे जाते हैं। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन ऐसे ही मतलब टाइप के रखे जाते हैं। तो चलिए हम कैसे करेंगे। 5 घंटियां हैं, एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12 और 15 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। मतलब एक हर 3 सेकेंड में बजती है, एक 6 सेकेंड में बजती है, एक 9 सेकेंड में बजती है और एक 12 सेकेंड में बजती है और एक 15 सेकेंड में बजती है। एक कोई पॉइंट होगा जहाँ से एक बार उन्होंने बजना शुरू किया, ठीक है, उसके बाद इसने कहा तदनुसार 36 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम लासा निकालने की एक साथ कितनी कितनी देर पर बजेंगी। तो एक तो 3 है, 6 है, 9 है, 12 है और 15 है। इनका लासा निकालेंगे हम। 3 से यहाँ विभाजित करेंगे, 1 2 3 4 और 5। फिर हम 2 से विभाजित करेंगे तो 1 3 2 और 5। इस तरीके से ये आएंगे। अब देखो प्रत्येक संख्या अपने आप में स्वयं घटेगी, तो इनको ना काट कर हम सीधे गुणा कर लेंगे। 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5 ही हो जाएगा आपका। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90 दूनी 180। ठीक है, 180 मतलब 100, यहाँ सेकेंड की बात कही है तो 180 सेकेंड में वे अगली बार जब एक बार बजना शुरू हुई यहाँ से 180 सेकेंड के बाद दोबारा बजेंगी एक साथ, फिर 180 सेकेंड के बाद दोबारा बजेंगी। इस तरीके से मतलब 180 सेकेंड में कितने होंगे? 3 मिनट होंगे। 180 सेकेंड में
3 मिनट होंगे ना, मतलब हर प्रत्येक 3 मिनट में वो एक बार 7 बजेंगे। इसने पूछा है 36 मिनट में, 3 मिनट में एक बार बजेंगी तो 36 सेकेंड में 12 बार बजेंगी, है ना। आपको लग रहा होगा हमारा यही आंसर है, ये आंसर नहीं होगा। 12 बार तो वो आगे बजेंगी, एक बार जो प्रथम बार बजी है कोई भी कॉलम जैसे +1 होगा, 12 + 1 बराबर 13 बार बजेंगी और यही हमारा आंसर होगा। आप बोल सोच रहे होंगे कि ये 13 कैसे आया, 12 बार तो ये सिंपल सी 36 मिनट में 12 बार बजेंगे, लेकिन जो शुरुआत किया होगा तब भी तो एक बार बजी होगी। जैसे मान के चलो यहाँ से हम यहाँ तक के 5 मीटर लेते हैं, 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। 5 मीटर आया, 5 मीटर में कितनी बार पर यहाँ पर एक बार बजेंगी, फिर 3 मिनट होने पर यहाँ बजेंगी, यहाँ बजेंगी, यहाँ बजेंगी, यहाँ बजेंगी, ऐसे ही 12 बना देते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 12 कॉलम है। एक ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये देखो 12 कॉलम है। यहाँ बजना शुरू किया था, 3 मिनट होने पर यहाँ बजी, फिर 6 मिनट हुए तो यहाँ बजी। इस तरीके से देखो 3 × 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 9 30 3 11 33 3 12 36 हो गए ना। यहाँ तक मतलब 36 हो रहे हैं, लेकिन कितनी बार बज रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13। इस तरीके से हमेशा जो प्रथम बार यहाँ से यहाँ बजेंगे तो 2 बार हो जाए, 3 मिनट में ये 2 बार, 6 मिनट में 3 बार। इस तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जो भी समय आया है उसमें एक जुड़ जाएगा। तो हमारी घंटियाँ कितनी बार बजेंगी, 36 मिनट में 13 बार बजेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से समझ में आ गया होगा आपको, ये 3 के कॉलम बने हुए हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से ये यहाँ से यहाँ जाने में 3 मिनट लगेंगे, लेकिन यहाँ 3 मिनट में 2 बार बज गए। 6 मिनट में मतलब जितने कॉलम बनेंगे उसमें एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज के लिए हमारी क्लास इतनी बहुत है, मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। आज हमारा एलसीएम एचसीएफ समाप्त होता है, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है।